डबल बेड का दीवान खाली करने का आज का मेरा सबसे बड़ा टास्क होने वाला है दोस्तों। तो बने रहें व्लॉग में। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरा डबल बेड का दीवान बेड जो कि मुझे आज खाली करना है। और खाली करने का रीज़न चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसमें बहुत सारी साड़ियाँ मेरी भरी पड़ी हैं। जितनी भी साड़ियाँ दिख रही हैं आपको सारी पॉलीथीन में पैक करके मैंने रखी हुई हैं। और उसमें मेरे बर्तन भी हैं जो मेरे काम में नहीं आते हैं, कभी कभी काम आते हैं। थोड़ा बहुत इसमें रजाई गद्दे भी हैं। और ऊपर का जो प्लाई बोर्ड है वो निकाल के मैंने साइड में रख दिया है। बहुत सारे कपड़े हैं इसमें। तो रीज़न क्या है इसका आज का मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों घर की जो भी तोड़ फोड़ होती है वो सब करते हैं बच्चे। तो मेरा भी आज काना ने जो है काफ़ी दिन पहले से ये डंडा तोड़ रखा है दीवान बेड का, जो कि बीच का सपोर्टर का डंडा होता है। ये वाला डंडा तोड़ के वो डाला है पूरा नीचे, जिससे कि मेरी प्लाई बोर्ड बैठ गई है पूरी नीचे और डंडा खिसक के नीचे जा चुका है और ऊपर की प्लाई जो है वो पूरी दब जा रही थी। तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे दीवान बेड में कपड़े रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं। ये मुझे आज सब खाली करके रखने हैं दूसरे कमरे में। और मैंने कारपेंटर भाई को फ़ोन करके बता दिया है कि भैया आप आ जाना। तो आज था शुक्रवार, तो उन्होंने बोला था ठीक है मैं 10:30 बजे आ जाऊँगा, मैडम आप तब तक जो है अपना दीवान बेड खाली करके रखना। तो मैंने भी बोल दिया भैया आप 10:30 के आप 9 बजे आ जाओ, मैं अपना दीवान बेड का काम सबसे पहले वही कर देती हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं उसी काम में लग गई थी। मैंने कहा चलो और दिन के काम चलो होते रहेंगे, सबसे पहले यही काम कर देती हूँ क्योंकि भैया पता नहीं कब टपक जाए। मेरा तब तक ये इसको खाली करके रख देती हूँ, नहीं तो मुझे उनके सामने करना पड़ेगा, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं फटाफट अपने दीवान को खाली करने लग गई थी। लेकिन आज मुझे क्या पता था कि मेरी कमर की जो है वो रेड़ लगने वाली है। वैसे भी मुझे कमर की काफ़ी दिक्कत होती है, झुकने का काम मुझसे होता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है झुकने के काम में। जब भी मैं झुकने का काम करती हूँ तो कमर दर्द यानी ले लो कि 1 हफ्ता पूरा ही लग जाता है कमर ठीक होने में। तो मैंने कहा यार क्या करें, अब ये काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो किसको बुलाऊँ, कोई तो ऐसा है नहीं कि मैं किसी को बुला सकूँ यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा चलो मुझे ही करना पड़ेगा। फटाफट मैंने अपने दीवान के सारी साड़ियाँ पहले बाहर रखी। ये सब जो भी दिख रहे हैं ना आपको मैं जो खाली कर रही हूँ, थोड़ा बहुत इसमें बेडशीट भी हैं, थोड़ा तकिए के कवर वगैरह हैं, बाकी सारी इसमें मेरी साड़ियाँ ही भरी हुई हैं इस वाले दीवान बेड में। तो लो जी मैं फटाफट से दीवान बेड अपना खाली कर रही हूँ। और ये कंबल आप देख रहे होंगे, ये है कैंची धाम का कंबल। तो ये मेरे दीवान में रहता है हमेशा और मैं ना इसको कम ही ओढ़ती हूँ, इसको रखा हमने प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पर से फटाफट ये भी मैंने बाहर रख दिए हैं। अभी भी इसमें बहुत सारे हैं। और जो आप सूटकेस देख रहे हैं ना, ये सूटकेस तो ये समझो हमारे दिल से लगा हुआ है। ये है मेरी शादी का, जो कि जोशी जी को मिला था शादी के दिन। उस टाइम पे ना इसी तरीके के सूटकेस मिलते थे। आजकल तो ट्रॉली बैग मिलते हैं। और इसमें मेरे हैं पूरे बर्तनों में इसमें बड़े बड़े बर्तन हैं, भोजन थाल हैं, जो कि हमारे कभी पार्थिव पूजा होती है, घर में कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो उसके लिए यूज होते हैं। तो ये सारे वही बर्तन हैं, बड़े बड़े भगोने वगैरह। ट्रे भी बहुत बड़ी है क्योंकि ये ज़्यादा लोग जब घर में आते हैं तो उसी टाइम काम आते हैं, इसलिए मैंने ये सारे दीवान में रखे हैं। और तो कहीं कोई रखने की ऐसा कुछ है नहीं, तो सब हमको दीवान बेड में ही भरने पड़ते हैं। आजकल के घरों में बड़ी समस्या हो गई है। पहले वाले घरों में होते थे ना, पुराने वाले घर जो होते थे उनमें स्लैब वगैरह होती थी ऊपर से, तो काफ़ी सामान जो है वो स्लैब में आ जाता था। तो आजकल क्या है, प्लेन दीवारें होती हैं तो सारा दीवान बेडों के अंदर ही सामान जाता है। कहाँ रखो उनको, बाहर भी रखो तो कहाँ, अलमारी भी हैं तो कितना ही सामान हम अलमारी में रखेंगे। तो अलमारी भी हर कमरे में मेरी हैं, लेकिन उनमें क्या है ना, सारे कपड़े ही भरे पड़े हैं जो डेली यूज़ में आते हैं या गर्म कपड़े हैं। बहुत सारे कपड़े उनमें भी भरे पड़े हैं। और जितने भी दीवान है ना घर में, तो सबसे ज़्यादा जो है घर में कपड़ों की ही दिक्कत है दोस्तों। इन कपड़ों को क्या करें, या तो फेंकें नहीं फेंकें, बड़ी टेंशन रहती है। किसी को दें भी तो किसको दें, आजकल कोई लेने को राज़ी भी नहीं होता है। तो ना ही इन कपड़ों को फेंकने का मन करता है। तो बड़ी समस्या है, सबसे ज़्यादा कपड़ों की समस्या है। तो पूरे घर में ज़्यादातर होते हैं कपड़े। मैं ज़्यादा दुखी हो गई हूँ कपड़ों से। मेरे ही नहीं, बच्चों के भी इतने सारे कपड़े हैं पूछो ही मत। तो यहाँ पर मेरे ये आप देख सकते हैं शादी का सामान कितना बचा हुआ था। काफ़ी सारे डिस्पोजल जो हैं वो बच गए थे। आधा दीवान तो इन डिस्पोजलों से ही भरा पड़ा है मेरा। बहुत सारे डिस्पोजल बचे हुए हैं। चलो कभी ना कभी ये काम आ ही जाते हैं, कभी घर में कोई भी फंक्शन वगैरह हो तो ये काम आ जाते हैं। बहुत सारे डिस्पोजल बचे हुए हैं, तो ये भी मैंने सब दीवान में ही रखे हुए हैं। और कहीं रखें इनको, तो सारे दीवान इसी चीज़ से भरा हुआ है। तो लगभग मेरा आधा दीवान खाली हो चुका है, बस थोड़ा ये भी हो जाएगा। लो भाई मैंने तो आर्मी की टोपी भी डाल दी, फौजी साहब की। इतनी सारी टोपियाँ पड़ी हैं दीवान में,
तो कितनी अच्छी लग रही है देखो टोपी। और आप मुझे तो इग्नोर ही करना, अच्छी मैं तो कितनी गंदी आ रखी हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। आजकल एक्सरसाइज बिल्कुल ही छोड़ दी है, जिससे कि मोटापा काफ़ी बढ़ गया है और शरीर का ना शेप भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मैं तो फिर से अपने को देख रही हूँ ना, बड़ी गंदी लग रही हूँ मैं भैया, बहुत ही गंदी लग रही हूँ। तो आप मुझे इग्नोर ही करना, सिर्फ मेरा काम देखना बस हो। तो लगभग दीवान खाली हो चुका है। तो अगर आपको भी ना घर के ऐसे ब्लॉग बनाने हैं तो आप स्टैंड में लगा के अपना ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग कई तरीके के बन जाते हैं, आप घर के होम ब्लॉग बनाओ या लाइफस्टाइल ब्लॉग बनाओ, कैसे ही बनाओ तो यहाँ आप बना सकते हैं। तो इस टाइप से भी काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनते हैं। तो आप अपना काम करते हुए भी दिखा सकते हैं ब्लॉग में। कई लोग बनाते हैं ऐसे वाले ब्लॉग, पहले मैं खुद बनाती थी, अब तो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इस ऐसे वाले ब्लॉग में ना ओवर वॉइस करनी पड़ती है बाद में, तो मेरे को बड़ा झंझट लगता है। होने को ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ आता है दोस्तों। भगवान ने ऐसा दे रखा है कि हर चीज़, हर काम जो है मुझे आता है। तो यहाँ पर जो है मेरा दीवान तो हो गया है खाली, और बाहर भी ना झमाझम बारिश लगने वाली है थोड़ी देर में। तो फटाफट मैं अपने दीवान के जो भी कपड़े हैं, थोड़ी बहुत जो रजाई गद्दे हैं उनको सुखा देती हूँ। अभी थोड़ा बहुत धूप आई है, थोड़ी देर में है बारिश, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है मौसम का हाल। तो काफ़ी धूल धक्कड़ हो जाती है दीवान बेड में कपड़े रखने से, तो उसको फटाफट साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि भैया आएंगे ना, कहेंगे भाई कितना गंदा कर रखा है इन्हें। उनको क्या पता कि इसमें कितने सारे कपड़े हैं। तो मैंने सारे बाहर रख दिए हैं और थोड़ी देर में भैया टपकने वाले हैं। कई यूट्यूबरों को दिक्कत होती है महिलाओं को कि क्या व्लॉग बनाएं, क्या व्लॉग बनाएं, आज के दिन क्या डालें, कल के दिन क्या डालें, यही समस्या रहती है। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या व्लॉग बनाएं, कौन सा कंटेंट रखें करके। तो इस तरीके के व्लॉग भी काफ़ी अच्छे जाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, ट्रेंडिंग में जाते हैं। तो आप इस तरीके के व्लॉग बना के भी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छे व्यूज आते हैं इस तरह के चैनल में, और इस तरीके के वीडियोस में आप बनाएं और ग्रो करें अपने चैनल को। बहुत अच्छे व्यू आते हैं इनमें और काफ़ी अच्छे जाते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके का ब्लॉग। और मैं तो कम ही बनाती हूँ अब, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं होता, मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है दोस्तों, मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ। तो मेरे पास क्या है कि ना, मेरे 3 चैनल हैं, 4 चैनल हैं, तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अकेले ही घर के बहुत सारे काम होते हैं और बहुत कुछ होता है, आपको क्या ही बताऊँ। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर नए यूट्यूब है तो आप इस तरीके की वीडियो बना के अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। और भी नई नई जानकारियाँ लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको बेझिझक बताऊंगी। जो अगर मन से चाहे ना यूट्यूब पर ग्रो करना, कोई मुश्किल का काम नहीं है, आप बढ़िया करके यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन लगन होनी चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए अपना, और लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो दीवान तो सारा साफ हो गया है और सारे कपड़े निकाल के यहाँ रख दिए हैं बाहर वाले दीवान बेडरूम में। आप देख सकते हैं कितना सारा सामान है, पूरे कमरे फुल हो चुके हैं मेरे। और जो भी मैंने रजाई गद्दे थे वो मैंने बाहर डाल दिए, क्योंकि अभी धूप है, अभी थोड़ी देर में भयंकर बारिश भी आने वाली है। मौसम का हाल मैंने पता कर लिया है, तो थोड़ी देर उनको सुखाती हूँ, उसके बाद उनको डाल दूँगी बेड में। तो यहाँ पर आ गए हैं भैया और उनने पूरा दीवान बेड खोल के फटाफट दीवान भी सही कर दिया था और बहुत अच्छे तरीके से लगा भी दिया था। वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि ब्लॉग ही नहीं बना है, फिर भूल गई थी। तो यहाँ तक ही जो है मेरा ब्लॉग बना है दीवान बेड का। उसके बाद मैंने नहाना धोना अपना किया, नाश्ता किया और भैया को चाय पानी पिलाया, वो भी चले गए थे। उसके बाद फिर मेरा जो है हुआ यहाँ पर सफाई का काम। तो दीवान कंप्लीट हो चुका था, बस झाड़ू पोछा किया बढ़िया करके। उसके बाद दीवान बेड में अपना गद्दे वद्दे लगाए। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। सबसे